हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। आज की इस नई वीडियो में स्टूडेंट्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपके यूपी बोर्ड के जितने रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो 3 से 4 सालों में बार-बार आपसे बोर्ड ने पूछे हैं आपकी परीक्षाओं में, उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन लेके मैं आया हूँ स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो इस पे बनाई है, वो प्लेलिस्ट पे आपको अवेलेबल है। जाइए स्टूडेंट्स, आप उसको देखिए। उसमें मैंने 6 क्वेश्चनों को आपको हल कराया है और पूरे विस्तार के साथ उन क्वेश्चनों को मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया है। आज मैं उसी का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ स्टूडेंट्स, और आज की वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चनों को हल करके और उसका डिटेल आपको दूंगा, जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने की स्टूडेंट्स क्या है, ज्यादातर संभावना है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आज की इस सीरीज के दूसरे पार्ट का कि एक द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल क्या है, बराबर है स्टूडेंट्स। तो m के मान ज्ञात करिए। और ये क्वेश्चन आपसे 2022, 2023 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है स्टूडेंट्स। तो हो सकता है कि आपका 2025 के बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड या यही क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को हमारी अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को आपके हल करते हैं। इस समीकरण की तुलना करेंगे हम किससे? द्विघात के द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है उससे करेंगे। तो ax² प्लस by प्लस c बराबर क्या होता है? 0। सॉरी स्टूडेंट्स, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और हम ज्ञात करेंगे कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो समीकरण है वो है 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें जो मिलेगा, a बराबर मिलेगा 3, b बराबर मिलेगा माइनस का 12 और c बराबर मिलेगा स्टूडेंट्स 2m। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है कि इसके जो मूल हैं स्टूडेंट्स वो बराबर हैं। तो मूल बराबर हैं तो विवितकर जो होता है आपका d, वो हो जाता है स्टूडेंट्स b² माइनस 4ac, क्योंकि मूल इसके क्या है, बराबर है स्टूडेंट्स। तो आप मानों को रख लीजिए। b का मान क्या है, माइनस का 12। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस 4। ओके स्टूडेंट्स, a का मान है आपका 3 और c का मान है आपका 2m। ओके स्टूडेंट्स, 2m। और जब इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा जो मान आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स 144, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 तेई 12 और 12 दूना के 24 m हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब इधर हम इसको क्या कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं 24 m को। तो 24 m बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 144 m बराबर हो जाएगा 144 बटा 24। इसको देखेंगे स्टूडेंट तो ये कट रहा है आपका 12 12 m 144 और 12 दुना के 24। अभी भी ये कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 छके 12, यानी कि स्टूडेंट्स m बराबर हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। अगर m बराबर हम इसमें 6 रखते हैं स्टूडेंट्स तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि चित्र दे दिया है स्टूडेंट्स आपको, और डीई पैरेलल टू बीसी। कह रहा है कि जो डीई है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। और कह रहा है कि भुजा एडी, एडी भुजा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। और जबकि दिया गया है कि एई, एई की लंबाई कितनी है स्टूडेंट, 2.7 है। और डीबी की जो लंबाई है, डी और बी की लंबाई 10.8 है। और ई और सी की लंबाई दिया है 8.1 सेंटीमीटर स्टूडेंट। तो हमें पूछा है कि एडी की लंबाई याद करिए। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछा गया है। और इसकी जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है,
क्योंकि स्टूडेंट्स ये तो आपके थेल्स प्रमेय से है। आपकी पूरी प्रमेय में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रमेय है स्टूडेंट्स, वो है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय की एक डिटेल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है। अगर आपको थेल्स प्रमेय नहीं है आती, तो आप उस वीडियो को जाके देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको पूरी तरीके से थेल्स प्रमेय समझ में आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हमें चित्र दे दिया है, हमने एक चित्र को ड्रॉ कर लिया है और कह रहा है कि बीसी के समानांतर है डीई। हमने डीई मान लिया, ये हो गया हमारा बीसी और ये हो गया ए। और यहाँ हमें उसकी वैल्यू दे दी है, कह रहा है कि जो डीबी है उसकी वैल्यू है, इसकी है 10.8 सेंटीमीटर, इसकी है 8.1 सेंटीमीटर और इसकी जो वैल्यू है वो 2.7 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू का मान पूछा है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार होता है स्टूडेंट्स कि अगर किसी त्रिभुज की भुजा के समानांतर कोई एक रेखा खींची जाती है, तो अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर वह रेखा काटती है, उनके अनुपात क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। इस हिसाब से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। स्टूडेंट्स मान रख देते हैं। एडी का हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। एडी बटा बीडी का मान दे दिया है 10.8 बराबर ए का मान दे दिया है 2.7 और ईसी का मान दे दिया है 8.1। ओके स्टूडेंट्स, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा? एडी बराबर आपका हो जाएगा कि 2.7 तिर्यक गुणा कर देंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा 2.7 10.8 बटा 8.1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा और इसको भाग करेंगे तो ये होगा 9 तिली 27 और 9 निमा 81, 3 एकम 3 और 3 तिली के 9। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एडी बराबर होगा 10.8 बटा 3। जब इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हल करेंगे तो 3 तिली के 9.3 छक 18 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, तो एडी बराबर हमारा आ गया 3.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक त्रिभुज ए बी सी में यदि भुजा एडी भुजा बीसी पर लंब है और एडी स्क्वायर बराबर है डीबी इंटू सी डी, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं 2019, 2022, 2023 और 2024 में ये आपके पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को आपके हल करते हैं और सिद्ध करते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जैसा कि कह रहा है कि एक त्रिभुज है, हमने एक त्रिभुज बना लिया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हमने एक त्रिभुज बना लिया और कह रहा है कि उसकी भुजा बीसी पर, हम मान ले रहे हैं ये ए है, ये बी और ये सी। कह रहा है कि उसकी भुजा बीसी पर एडी क्या है? एक लंब है। एडी क्या है? लंब है। यानी कि ये 90 अंश का कोण बना रहे स्टूडेंट्स। और कह रहा है कि दिया है आपको कि एडी स्क्वायर बराबर क्या है? बीडी इंटू सीडी। ये आपके क्वेश्चन में दे दिया है और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ओके स्टूडेंट्स, फिगर में आप ऐसा बनाएंगे और इस क्वेश्चन को आप फिगर बना के स्टूडेंट्स क्या करेंगे? हल करेंगे। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन 2 नंबर के मार्क्स वाले में पूछेंगे। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को बखूबी हल करते हैं। अगर देखते हैं स्टूडेंट्स, हम पहले त्रिभुज ए, डी और बी में देखते हैं। त्रिभुज ए, डी और बी में, ए, डी और बी में देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये एक समकोण बना रहा है और इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो एबी का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एबी का स्क्वायर हो जाएगा एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। वैसे ही त्रिभुज हम देख रहे हैं ए डी और सी में, ए डी
और सी में। यहाँ भी एक समकोण बन रहा है स्टूडेंट्स, तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, समीकरण नंबर आपका 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। दोनों समीकरण को स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 प्लस 2, दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जब जोड़ेंगे दोनों समीकरण को तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? हमें मिलेगा कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये वाली वैल्यू स्टूडेंट्स, प्लस ये वाली वैल्यू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसको जब स्टूडेंट्स हल करेंगे तो ये AD क्या है? 2 बार है स्टूडेंट्स। AD हमारा क्या है? 2 बार है, तो हो जाएगा 2AD स्क्वायर प्लस BD प्लस CD स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर हम देख रहे हैं तो AD जो है, AD का मान दे दिया है AD स्क्वायर का। AD स्क्वायर का मान क्या दिया है स्टूडेंट्स? AD स्क्वायर का मान दिया है BD इंटू CD। इस मान को हम रख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे स्टूडेंट कि AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD का मान रखने पर। मान रख ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जब हम मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर क्या है? 2 इंटू BD इंटू CD प्लस BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको जब हम देखते हैं तो मिलता है कि A प्लस बी के होल स्क्वायर का ये क्या है? फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BD प्लस CD, BD प्लस CD का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये A प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर ये फिट बैठ रहा है। आगे स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा BD प्लस CD का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब इसे हम देखते हैं तो त्रिभुज में हमें मिलता है कि BD और प्लस CD ये पूरा क्या है? BC है। ये पूरा क्या है स्टूडेंट्स? BC है। BD और CD को जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? BC। अब यहीं पे उसका मान हमें क्या करना है? रख देना है स्टूडेंट। तो हम मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या है? BD और CD का मान रख देंगे, ये है BC का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं तो ये पाइथागोरस प्रमेय की थ्योरम को क्या कर रहा है? सिद्ध कर रहा है। सिद्ध कर रहा है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मतलब उसकी 2 अन्य भुजाओं का योग उसकी एक तीसरी भुजा के योग के क्या है? बराबर है स्टूडेंट्स। और जब यह सिद्ध होगा, यह चीज़ देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स, तो त्रिभुज हमारा क्या हो गया? त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा? एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज इति सिद्धम। ओके स्टूडेंट्स, ये सिद्ध हो गया कि त्रिभुज ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या है? BC स्क्वायर के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निर्देशांक ज्यामिति से y का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक। तो भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का मात्रक दे दिया है आपको और y का मान पूछा है। तो स्टूडेंट्स 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा d का मान कितने मात्रक दूरी दिया है? 10 दिया है और x1 का मान क्या है? p की वैल्यू है 2, तो हो जाएगा 2 और x2 की वैल्यू है 10 तो माइनस 10 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू आपसे पूछा है तो माइनस y का होल स्क्वायर। ओके, आप इसको हल करेंगे तो 10 बराबर हो जाएगा,
ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर और जब इसे हम क्या करें माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो 3 प्लस y का स्क्वायर बचेगा, पूरे का होल स्क्वायर, ओके? ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 64 प्लस माइनस 3 प्लस y का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम क्या कर ले रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग कर ले रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग कर ले रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर बराबर 64 प्लस माइनस और माइनस का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस y का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 100 और 64 को पक्षांतर करेंगे, 64 बराबर 3 प्लस y का स्क्वायर। यहाँ आपका आएगा 36 बराबर 3 प्लस y का स्क्वायर, यानी कि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 6 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 प्लस वाई। अब 3 प्लस वाई बराबर स्टूडेंट्स क्या है? 3 प्लस वाई बराबर 6 है और इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस आएगा स्टूडेंट्स। वर्गमूल निकालेंगे तो 6 प्लस माइनस 6 आएगा। तो एक बार हम प्लस रखेंगे, प्लस रख दिया तो y बराबर हो जाएगा आपका 6 माइनस 3, 3 और एक बार माइनस रखेंगे 3 प्लस वाई बराबर माइनस 6 तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 6 माइनस 3 तो y बराबर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? माइनस का 9। ये हो जाएगा आपका आंसर। y के 2 मान आ गए, y का एक मान आया -9 और y का एक मान आया 3। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके के मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं, उनकी सीरीज़ को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे चला रहा हूँ। अगर उन्हें ज़रूरत है स्टूडेंट्स, तो वो भी इसको देखें स्टूडेंट्स। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।